ये जनाब बनाया है एमरजेंसी चिकन। अगर रात को भूख लग जाए या अचानक मेहमान आ जाएँ तो थोड़ा सा चिकन लें और अच्छी तरह धो के खुश करके और सिर्फ ऑयल में आपने इसको सुनहरा करना है, अच्छी तरह करना है दोनों साइडों से कि ये छूट जाए। और 4 प्याज़ें छोटी ली हैं। फिर मैंने लिया है तंदूरी मसाला घर में हो तो वो डाल दें या चिकन टिक्का मसाला। अब मेरे पास दोनों मसाले थोड़े थोड़े थे, चिकन टिक्का तो खैर ज़्यादा था लेकिन तंदूरी थोड़ा था। तंदूरी का टेस्ट एक अलग आता है, तो वो जल्दी जल्दी कर लें। इसमें इमरजेंसी चिकन में ना मसाले बनाने में, पीसने में या काटने का बहुत टाइम नहीं होता, बस जल्दी काम करें। थोड़ा सा मसाला डाला, ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला और ये देख लें चिकन इतना ही है। इसको मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मुर्गी से मतलब कुछ थोड़े से पीस निकाल के कर लिया था। फिर मेरे पास पड़े थे टमाटर प्यूरी, ये आप हमेशा घर में रखा करें। और टमाटर प्यूरी करके और वो डालिए, नहीं तो 4-5 टमाटर डालें। 5 टमाटर ग्राइंड करके डालने हैं बिल्कुल बारीक करके, लेकिन अगर नहीं है तो टमाटर प्यूरी बना के रखें। अब ये था टिक्का मसाला। अब मैंने 1 चमचा टिक्का मसाला भी इसमें डाला है। अब टिक्का मसाला डाल के इसको थोड़ी देर पकाना है, भूनना है अच्छी तरह ताकि मसाला इसके अंदर चला जाए। इसके साथ ही आपने इसको चेक कर लेना है कि इसका नमक मिर्च कैसा है। जितना मसाला इस चिकन में मैंने डाला था उसमें नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब था। अब इस डब्बों वाले मसालों में लहसुन अदरक पड़ा होता है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप डालें, लेकिन मिर्चें मुझे काफ़ी कम लगी हमारे टेस्ट के हिसाब से, तो मैंने 1 चमचा कुटी मिर्चें डाल दें। आप भी जल्दी से उठाएँ, कुटी मिर्चें डाल दें। अब ये जो है 4 प्याज़ें थी और 1 बड़ा टमाटर था, ये मैंने किया था इसको काटना है। अब ये देखें ना, ये बिल्कुल भुन गया है, गोश्त भुन गया, उसके बाद ही चीज़ें डलेंगी। बल्कि जब भुनाई हो जाएगी तो देख लें, अगर चिकन गल गया है तो ठीक है, नहीं तो पानी डालें। ये टमाटर में से बीज निकाल देने और ये बीज उठा के अपने हांडी में डाल देने। बीजों वाला टमाटर नहीं डालना, इससे जायका बहुत फ़र्क हो जाता है और शक्ल भी ख़राब हो जाती है। तो आप बीज निकाल के इसी हांडी में डाल दें जी, बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाएगी। और ये मुर्गी बड़ी थी तो गली नहीं थी, अगर गल गई तो अभी डाल दीजिएगा। ये सब कुछ नहीं है तो थोड़ा पानी डाल के उसको गला लें। मैंने आधा गिलास से भी कम पानी यानी आधा कप पानी डाला होगा। और ये देखिए इस तरह मैंने चौड़ा चौड़ा काट लिया था प्याज को, इसके मैंने निकाल लिए थे परत और परत निकाले थे। और टमाटर भी इसी तरह पीसेस में काटा था, इसी साइज़ में। अब ये जब अच्छी तरह ना भुनाई हो गई, मसाले का निकल गया, तो ये गला ही नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो पानी भी आपने देख के डालना, भरना नहीं है कि ये चिकन है वो भी शेवर का, ही फटाफट गल जाता है। ये ना हो कि इस मुर्गी के पुर्जे ही उड़ जाएं। अब आँच बिल्कुल मध्यम कर दी है, यानी जिस चूल्हे पे इतनी मध्यम आँच हो जाती है मैंने लो फ्लेम कर दिया। अभी इस तरह इसकी कटिंग करनी है टमाटर की। और प्याज जो मिर्चें ना बीच में से चीरा लगा लिए। अगर हम साबित डालेंगे ना तो इसके अंदर टेस्ट नहीं जाएगा, मसाला नहीं घुसेगा। अब ये जनाब जब आखिर में आपकी मिर्चें खाएंगे ना, बिल्कुल खट्टी और बड़ी लजीज किस्म की मिर्च होगी। ये गल चुका है, इसकी दोबारा एक दफ़ा भुनाई कर लें, इसका ऑयल ऊपर आ जाए। देखिए इसका ऑयल ऊपर आ जाए यानी गलने के बाद। अब ये मैंने चेक कर ली थी, बोटी गल गई है, पहले ये गली नहीं थी। अब ये जो टमाटर प्याज डाला था और हरी मिर्ची डाली थी, अगर हरी मिर्चें शिमला मिर्च हो तो वो भी इस तरह छोटे पीस में डालें। और इन मिर्चों में मिर्चें की तेज़ी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनकी खुशबू बड़ी अच्छी है। तो ये मैंने डाल के मैंने ढक्कन लगाना है और कर देना है चूल्हा बंद, ताकि ये जो टमाटर और प्याज और मिर्चें डाली है ना, ये क्रंची रहें। अगर मैंने इसको पकाया ना तो ये लीच लीच हो जाएंगी, जो इसका सारी शक्ल भी ख़राब करेंगी और टेस्ट भी ख़राब करेंगी। तो ऐसे आपने ढक्कन लगा दिया और लगा के हमने कर देना है चूल्हा बंद। अब ये जब ढक्कन हटाया तो इस किस्म की शेप आई है। जिस वक्त सर्व करेंगे तो तेज़ आंच पे इसको गर्म करना है, हल्की आंच बिल्कुल नहीं करनी, ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हमने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे गर्म करना है। और इसमें मैंने डाली थी क्रीम सर्व करने से पहले। क्रीम पहले से नहीं डालिएगा, क्रीम तो इसमें थोड़ी सी, जैसे ये गर्म है ना और हमने चूल्हा बंद कर दिया, उस वक्त ये हमें डलती है क्रीम, पहले से नहीं डालनी वरना उसका ना मज़ा नहीं रहता। तो मेरे पास नूरपुर की क्रीम थी, ये जब फटाफट बन गया। ये 15 मिनट में चिकन रेडी हो जाता है। मैंने तो बिल्कुल फ्रेश चिकन लिया था, बल्कि धोया भी उसी वक्त था। तो इसकी बोटियाँ जो थी ना, कुछ तो बोनलेस हैं और कुछ मतलब अच्छी बोटियाँ नहीं थी। अच्छी बोटियों से लेंगे, साफ़ बोटियों से तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इस तरह क्रीम डाल दें और इसको बस इसको या तो इसी तरह उतार लें, डोंगे में उतार लें, तो फिर थोड़ी सी क्रीम डाल दें, ये मेल्ट हो जाएगी। तो क्रीम बिल्कुल लास्ट में डालनी है और तेज़ आंच रखनी है आखिरी में गर्म करते वक्त। ये 2-3 बातों का ख्याल रखना है। इमरजेंसी चिकन बिल्कुल तैयार हो जाता है, 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। मेहमान हो या रात को भूख लगे तो बड़े मज़े की डिश बन जाती है।